Hello children, this is Suresh Kumar Devangan, PGT English, Kendriya Vidyalaya Khargone. I welcome all of you to your own channel English with Devangan sir. Children, today very auspicious day. It is 14th of August. Tomorrow we are going to celebrate Independence Day, and I have come up here with a new idea. Class 9th and 10th, children those who are studying in CBSE school, particularly in Kendriya Vidyalayas, or any of the private schools of affiliated to CBSE. I found those children a bit confused regarding the term examination. ऐसा होता है कि सीबीएसई सारी चीजों को क्लियर कर देता है, लेकिन वो मैसेज या तो पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाता या बच्चों तक नहीं पहुंच पाता, और यदि बच्चे उस चीज को नहीं जानते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं. Without wasting much of your time, today I will tell you all the minute detail that you must know. आपको जो सारी बातें जाननी चाहिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा. ध्यान से बने रहिए. केवल 10 मिनट का वीडियो है और आप अंत तक बने रहेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है. लेट अस बिगिन. मैं आपका सबसे पहले ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा सीबीएसई के द्वारा इशू उस लेटर की ओर. आप देख सकते हैं ऊपर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा हुआ है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 5th of July 2021 को एक सर्कुलर इशू किया था ऑन द नेम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई. इस लेटर को सभी टीचर्स ने पढ़ लिया है, लेकिन ये लेटर बच्चों तक नहीं पहुंच पाया है, या हो सकता है सभी बच्चों ने इसे ना पढ़ा हो, पेरेंट्स ने ना पढ़ा हो. ये है स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 12th and 10th. Examination for class 10th and for class 12th. You can see for class 10th and for class 12th. अभी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन किस तरीके से होनी है इस पर पूर्णतः चर्चा की गई है. बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. आपको पता होना चाहिए कि 2 टर्म में एग्जामिनेशन होंगी, ये तो आपको पता है, लेकिन होता क्या है, बच्चे ये समझते हैं कि जो मार्च में परीक्षा हो रही है वही एनुअल एग्जामिनेशन है. ऐसा नहीं है. इस बार 2 बार परीक्षा होगी और दोनों बार परीक्षा सीबीएसई लेने वाली है. द सीबीएसई इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द एग्जामिनेशन. यू कैन सी बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर. मैंने ऑलरेडी उसे हाईलाइट कर रखा है. विद अ विंडो पीरियड ऑफ 4 to 8 weeks फॉर स्कूल्स. 4 से 8 वीक सिचुएटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड. सीबीएसई से एफिलिएटेड जो भी स्कूल्स हैं उनके लिए 4 से 8 हफ्तों के बीच में नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन लिया जाएगा. तो सबसे पहली बात, दिसंबर से पहले आप टर्म 2 का सिलेबस मत पढ़िए, क्योंकि टर्म 1 का सिलेबस टर्म 2 में नहीं आएगा और टर्म 2 का सिलेबस टर्म 1 में नहीं आएगा. तो जो दिसंबर से पहले नहीं आना है उसे पहले से मत पढ़िए. वाइजली अपने टाइम को यूज कीजिए. आप फिर से देखेंगे, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा. डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड. आपको बाद में उसकी डेट्स, पर्टिकुलर डेट्स बताई जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है. 90 मिनट्स का पेपर होगा आपका, एंड द सिलेबस विल ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली अप्रोक्स 50%. तो बाकी के 50% को अभी से मत पढ़िए. कुछ बच्चे हैं those who are good enough and they are trying to complete the course. My dear children, don't make such mistakes. Even टीचर्स ये सोच रहे हैं यदि कि वो कोर्स पूरा कंप्लीट कर ले अक्टूबर नवंबर तक, तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द चिल्ड्रन. आप फोकस कीजिए 50% सिलेबस पे. क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय सीबीएसई. वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन पेपर आपके अपने टीचर्स नहीं बनाएंगे. इट विल बी सेंट बाय सीबीएसई along with the marking scheme, and examination will be conducted under the supervision of external. जैसे बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है 2 बार ऐसा होगा. आपके स्कूल में सेंट्रल सुप्रिंटेंडेंट आएंगे, सीबीएसई विल अपॉइंट ऑब्जर्वर एंड दे विल कंडक्ट ऑल द एग्जामिनेशन. आपको एग्जामिनेशन जो देना है OMR सीट में देना है, जिसकी चर्चा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं और मैं करने वाला हूं. तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानना है. अब उससे भी महत्वपूर्ण जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं, वीडियो में अंत तक बने रहें
और मुझे पूरी उम्मीद है इससे आपको एक दिशा निर्देश मिलेगी, आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि 10th का एग्जामिनेशन आपको कैसे देना है, इंग्लिश के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप देखिए मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी दिया है, ये वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए और 10th क्लास के बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैसे? दूसरी बात, 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास में 2 साल का समय है, 9th के लिए और 10th के लिए सिलेबस सेम है A to Z फॉर 30 मार्क्स। ये बात बच्चे नहीं जान पाते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। एक तरफ है ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 क्लास 9 21 22 टर्म वाइज सिलेबस टर्म 1। पहले मैं बात करूंगा टर्म 1 के सिलेबस की। At the same time you can see English language and literature code number 184 class 10 2021-22 term wise syllabus। बच्चों ये सिलेबस मैंने डिजाइन नहीं किया है, दिस इज डिजाइन एंड सर्कुलेटेड बाय सीबीएसई। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप इसे प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपनी कॉपी पे लगा सकते हैं, अपनी बुक पे रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ एंड योर लेसन। आप देखिए जरा, ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल इस वीडियो पे, मैं ग्रामर के लिए आपको लेके आया हूं ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, पर्टिकुलरली ऑफ केंद्रीय विद्यालय। बच्चों देखो क्लास 9th के ग्रामर का सिलेबस क्या है और क्लास 10th के ग्रामर का सिलेबस क्या है। ये क्लास 9th है, ये क्लास 10th है, दोनों के बीच मैं एक सिमिलैरिटी देना चाहता हूं आपको। 10 से आपको ग्रामर में टर्म 1 में सबसे बड़ी बात यह है कि टर्म 1 का जो सिलेबस है एज इट इज टर्म 2 का सिलेबस है, ग्रामर राइटिंग और रीडिंग सेक्शन। रीडिंग में जो आपको टर्म 1 में आएगा वही टर्म 2 में आएगा, 9th में भी वही आएगा, 10th में भी वही आएगा। ग्रामर टॉपिक्स आर सेम। लेट अस सी, आप अपने आप से देखिए, टेंस हियर इट इज, हियर इट इज, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड 10th में भी है, मॉडल्स मॉडल्स, डिटरमाइनर्स डिटरमाइनर्स, रिपोर्टेड स्पीच हियर आल्सो रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस क्वेश्चंस। तो बच्चों जो आप 9th में पढ़ रहे हैं वही आपको दोबारा 10th में पढ़ना है। टीचर्स कैन आल्सो पे अटेंशन टू दिस दैट दे फॉलो द सेम सिलेबस एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गो अहेड। ये हो गया बेटा टर्म 1 का। अगर टर्म 2 की बात करें, नो चेंज इज देयर एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न। लेट अस सी, ये टर्म 2 सीबीएसई ने लिख के दिया है। अगेन द सेम थिंग, टेंस वर्ब सब्जेक्ट कॉन्कर्ड, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, सेम थिंग इज देयर इन क्लास 10th। इतनी आपको तैयारी करनी है। फिर से मैं बता दूं आपको मार्किंग स्कीम की, अब मैं बात करता हूं आपसे किस प्रकार से मार्किंग स्कीम होगी। सेक्शन ए रीडिंग, मैं आपके लिए ग्रामर के 8 लेसन लाने के बाद, इन 8 टॉपिक्स को कवर करने के बाद आई विल कम डाउन टू रीडिंग सेक्शन, then definitely I'll come down to writing section also, and if you wish I'll come later on the literature section। यदि आपने ग्रामर अपनी बहुत अच्छी कर ली, इट विल हेल्प यू इन रीडिंग सेक्शन एज वेल, इट विल हेल्प यू इन राइटिंग सेक्शन एज वेल। तो सबसे पहले ग्रामर की बातें करेंगे। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एग्जैक्टली मीन। रीडिंग सेक्शन आपको होगा 10 मार्क्स का, ये टर्म 1 में भी टर्म 2 में भी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़िए, ईच टर्म ईच सेमेस्टर, तो आपके 2 टर्म होने हैं, 2 सेमेस्टर होने हैं। Reading section will be there for 10 marks and writing and grammar section will again be for 10 marks and internal assessment will be for 10 marks. 10, 10, 10. So children, I guarantee you 30 on 50 if you do well in grammar। यदि आप इस चैनल में बने रहते हैं, रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं, गूगल फॉर्म जो दिए जाते हैं उसे आप सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक ग्रामर का क्वेश्चन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं बकायदा टाइमर लगा के आपको सॉल्व कराने वाला हूं। यदि आप मेरा साथ देते हैं, आप इन वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, आई गारंटी यू चिल्ड्रन यू विल गेट बेटर मार्क्स इन इंग्लिश। इस तरीके से 30 टर्म 1 के और फिर 30 टर्म 2 के, 60 मार्क्स इफ यू कंप्लीट 10 lessons of grammar, definitely you are going to get it। बात करेंगे लिटरेचर के 20 मार्क्स टर्म 1 के और टर्म 2 के लिटरेचर। सो right now you begin with grammar section, reading section and writing section, then you can pay attention to literature। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपको अवेयर करने के लिए।
यदि आपको लगता है देवांगन सर हमारी मदद कर सकते हैं, इन वीडियोस को रेगुलरली देखिए। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन सिंपली यू क्लिक दिस, इसका पीडीएफ लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा। आप उस पीडीएफ लिंक पे क्लिक करते हैं, आप सीधे व्हाट्सएप फॉर 9th and 10th ग्रुप बना हुआ है, वहां डायरेक्ट होते हैं एंड यू कैन ज्वाइन इट थ्रू दिस लिंक। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम आल्सो, क्योंकि व्हाट्सएप की लिमिट होती है 256 चिल्ड्रन कैन बी देयर इन द ग्रुप। ऑलरेडी 2 ग्रुप्स हैव बीन क्रिएटेड एंड इट इज फुल। दिस लिंक इज फॉर द 3rd ग्रुप। टेलीग्राम में ये बाउंडेशन नहीं होती हमारे पास में। 20,000 चिल्ड्रन कैन ज्वाइन टुगेदर, सो दिस कैन बी अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर यू। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम। जिस सर्कुलर की मैं बात कर रहा था ऊपर, वो मैंने केवल कुछ हिस्सा ही उसका दिया था। आप पूरे सर्कुलर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मैंने दे रखा है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, आप पढ़िए। इवन पेरेंट्स कैन गो थ्रू इट, पेरेंट्स भी इसे पढ़ सकते हैं ताकि उन्हें समझ में आए कि व्हाट डज सीबीएसई वांट फ्रॉम देम। ये सीबीएसई का सर्कुलर है 5 जुलाई का, जिसमें सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और ये आपका करिकुलम है, जिसमें कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं, कौन से चैप्टर आएंगे, द होल लेटर इज देयर। आई होप चिल्ड्रन this video was useful to you. If it is, do subscribe the channel so that you get the updates. यदि आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, निश्चित रूप से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जब जब ये वीडियो अपलोड होगा, you will be getting a notification. Don't forget to press the bell icon so that you get the notification. If you like the video, do like it. Your liking video encourages the teacher to go ahead. You can also join the Facebook channel for the same, and you can always mail me in this email ID. I hope children you got me, and that's all for today. Thank you. Have a nice day. See you in the next video.